एक बड़ी कंट्रोवर्सी रोडवेज के बस स्टैंड को लेकर हो रही है। राजस्थान रोडवेज का बस स्टैंड जो है शिफ्ट हो रहा है, उसको लेकर कांग्रेस के विधायक हैं रफीक खान, उनका विरोध जो है नजर आ रहा है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप रोडवेज के एमडी से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला ये? सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक, हिंदू नव वर्ष की मुबारकबाद, चेटी चंड की मुबारकबाद। बहुत से त्यौहार नए साल के उपलक्ष्य में एक साथ शुरू हुए हैं और बहुत मुबारक महीना ख़त्म हुआ है और बहुत मुबारक हफ्ता शुरू हुआ है जिसमें बहुत सारे त्यौहार हैं। तो सभी को बहुत बधाई और बहुत मुबारकबाद। सरकार का कोई भी काम, उसकी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जनता के साथ न्याय करना। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, किसी एक आदमी के खेत का रास्ता भी आप बंद नहीं कर सकते हो, चाहे आपकी खुद की निजी खातेदारी की ज़मीन हो। तो आप एक पूरी कॉलोनी का रास्ता कैसे बंद कर सकते हो? और पूरी कॉलोनी का रास्ता बंद करना और छाती ठोक ठोक के कहना मेरी ज़मीन मेरी ज़मीन। मैं विधायक हूँ एरिया का, जनता ने चुना है, 2.25 लाख लोगों ने वोट किया है, 1 लाख से ज़्यादा मेरे को वोट मिले हैं और मेरे से बदतमीज़ी करना, मिसबिहेव करना। न लोकल बॉडी नगर निगम को संज्ञान में लिया गया। नगर निगम की लाइन जारी है, सीवर लाइन, उसी कॉलोनी की सीवर लाइन उस ज़मीन में से जारी है। निगम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, कलेक्ट्रेट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, जेडीए को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और हट धर्मिता से आकर के रातों रात रास्ता बंद कर दिया जनता का। आप नारायण सिंह सर्किल से बस स्टैंड शिफ्ट कर रहे हो, कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन खाली प्राइवेट बसों वालों को अड्डा देने के लिए, उनसे चौथ वसूली करने के लिए उसको अड्डा बनाओ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चौथ वसूली अवैध काम होने नहीं दूंगा। और जहाँ तक बात रोडवेज की और सरकारी ज़मीन की है, रोडवेज की ज़मीन की है, कोई भी ज़मीन किसी भी टाइटल की हो, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप आम जनता का रास्ता बंद कर दो। पहले की स्थितियां दूसरी थी। जब ये कॉलोनी बसाई गई तब न टनल थी यहाँ पर और न दूसरी तरफ अंडरपास था। एक तरफ अंडरपास है, एक तरफ टनल है, टनल के बीच में रोडवेज की ज़मीन है। जब उनका सामने का रास्ता अवरुद्ध हो गया और उस पर जब से कॉलोनी बसी थी तब से ही उस पर एंक्रोचमेंट था। हाई कोर्ट के डायरेक्शन है कॉलोनी के लिए कि भी कॉलोनी का रास्ता क्लियर करा के दिया जाए। तो रास्ता निगम क्लियर करा नहीं पाया, एंक्रोचमेंट हट नहीं पाए, तो वो रास्ता उन्होंने इधर से बना लिया, आपने वो रास्ता भी बंद कर दिया। तो आप एक मकान का भी रास्ता नहीं बंद कर सकते, आप पूरी कॉलोनी का रास्ता बंद कर रहे हो, फिर दादागिरी और कर रहे हो, मेरी ज़मीन मेरी ज़मीन। इस तरह के डायलॉग किसी एक अधिकारी को देना ठीक नहीं है। और हर बात के लिए कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके दायरे में रह के काम करना चाहिए। यानी कि आपके हिसाब से ये है कि जो ज़मीन पर जो ये बस स्टैंड बन रहा है उनको नोटिस नहीं दिया गया, वहाँ जो एनक्रोचमेंट की बात की जा रही है कि वहाँ जो है अतिक्रमण है उनको बिना नोटिस दिए हटाया जा रहा है। नहीं, ये सब मिस इंटरप्रिटेशन है। रोडवेज की ज़मीन पे कोई एनक्रोचमेंट नहीं है। रोडवेज की ज़मीन के पीछे एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी के रास्ते पे एनक्रोचमेंट है। तो रास्ता लोगों ने रोडवेज की ज़मीन से बनाया हुआ है और जो लोगों ने बनाया हुआ है, नगर निगम ने सीवर लाइन डाली हुई है। तो नगर निगम को कॉन्फिडेंस में लेते कि आपकी सीवर लाइन को हम नहीं चलने देंगे इसमें से। जब सीवर लाइन डाल रही थी तब कहाँ गए थे रोडवेज वाले? नगर निगम की सीवर लाइन उस कॉलोनी की उसमें से डली हुई है। तो नगर निगम को कॉन्फिडेंस में लिया, न जेडीए को कॉन्फिडेंस में लिया, न कलेक्ट्रेट को कॉन्फिडेंस में लिया। पुलिस को लेकर के आप सैकड़ों पुलिस वाले लेके वहाँ दादागिरी करने पहुँच गए। ऐसा नहीं होता है। एक त्यौहार के एक दिन पहले आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हो दमनकारी नीति की। और कितनी जगह चाहिए थी आपको? नारायण सिंह सर्किल में तो आप सड़क पे बैठे हुए हो और वहाँ आपके पास 20-30 हज़ार गज ज़मीन है, फिर भी आपका पेट नहीं भर रहा है। और हमने ये कहा आप इसमें अभी एक बार रास्ता इनका चालू रहने दो। जब निगम और लोकल बॉडी से रिक्वेस्ट करो, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ का उस कॉलोनी का रास्ता का एनक्रोचमेंट खाली करा देवे और फिर आप अपनी ज़मीन अपने पोजीशन में ले लेना, उसमें क्या दिक्कत है? तो वो जिस तरह का उनका बिहेवियर था उससे आप बहुत ज़्यादा अच्छी बात की उम्मीद नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के, नियमों के दायरे में रह के कार्रवाई करेंगे। रोडवेज के एमडी का आपसे ऐसा व्यवहार है तो आम लोगों के साथ तो कैसा व्यवहार होता होगा, क्योंकि उन्होंने ये जानबूझ के किया है। जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं, आपको कहते नजर आ रहे हैं मेरी ज़मीन है, आप कौन होते हैं बोलने वाले? एमडी नहीं, एक मुख्य प्रबंधक है।
और वो मेरी ज़मीन बोल रहा है, और मेरी ज़मीन तो ऐसे बोल रहा है जैसे कोई उनके फादर ने खातेदारी लिखी हो और वो खातेदारी राइट उनको मिल गए हों। सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है और रोडवेज की ज़मीन है, रोडवेज डिपार्टमेंट की ज़मीन है, तो कागज़ लेके उनको आना चाहिए था। और मैं उस एरिया का विधायक हूँ, मेरे को लोगों ने चुन करके वहाँ भेजा है, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी आदमी से ज़्यादा मेरी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के प्रति पहले है जो इस एरिया के बासिंदे हैं, जो यहाँ रहने वाले हैं। आप एक नया ऑफिस लेके आ रहे हो तो कोई रहने वालों के अधिकारों का हनन थोड़ी करोगे आप। जहाँ सिविल लाइन नगर निगम ने डाल दी, फिर आप उसके ऊपर एनक्रोचमेंट कर रहे हो, तो ये गलत तरीका है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण था। ये राहत की बात तो है कि नारायण सिंह सर्किल से ये जो बस स्टैंड है ये आगे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वहाँ पर भी जो है परेशानी होगी, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक कॉलोनी का रास्ता ही पूरी तरीके से जो बंद कर दिया गया है अब। तो वहाँ इतनी बड़ी ज़मीन है कि उसको अगर वो 10 रास्ते भी छोड़ दे तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी ज़मीन वो है। और नारायण सिंह सर्किल पे तो आप रोड पे खड़े हो और वहाँ पूरी ज़मीन मिली हुई है। उसकी नारायण सिंह सर्किल की आड़ के अंदर प्राइवेट बसों का धंधा करने की बात हो रही है, प्राइवेट बसों का अड्डा बनाने की बात हो रही है, चौथ वसूली करने की बात हो रही है। तो वो आगे समय आएगा जब पता लगेगा कि उनकी नीयत क्या है, मंशा क्या है, क्या करना चाह रहे हैं। ये कॉलोनी माइनॉरिटी की है क्या, इसलिए जो है टारगेट किया जा रहा है इसको? माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों की कॉलोनी है और मेरे लिए माइनॉरिटी मेजॉरिटी की कोई बात नहीं है। मेरे लिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का बासिंदा अगर उसका कोई रास्ता बंद हो रहा है, चाहे वो मेजॉरिटी का हो, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, चाहे वो दलित हो, सबका बराबर अधिकार है। रास्ता किसी का कोई बंद नहीं कर सकता है। एक नायकों का टीबा है, पीछे शांति कॉलोनी है, 2 कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर। दोनों के रास्ते, पहले जब ये कॉलोनी बसी थी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी यहाँ, तब न तो यहाँ टनल था न पीछे अंडरपास था। अब इधर अंडरपास बन गया, इधर टनल बन गई, तो रास्ता बंद नहीं करना चाहिए था रास्ते का। फिर भी कमिश्नर ने मेरे को ये कहा, पुलिस कमिश्नर वहाँ पहुँचे, पुलिस की फोर्स थी, उन्होंने कहा भी आप इसको एक बार बनने दो, हम इसका रास्ता अलग से खुलवाएंगे। उन्होंने उनके एमडी से भी बात की और दूसरे अधिकारियों से भी बात की। मुझे लगता है कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई रास्ता इसका ज़रूर निकालेंगे। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो क्या कोई आंदोलन करेंगे इसको लेकर? आंदोलन भी करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। हाईकोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, किसी आम आदमी का रास्ता नहीं बंद कर सकते हो आप। सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। कोर्ट के दरवाजे भी हैं, कानून भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कहाँ ये उसका उल्लंघन करेंगे। ये जो अधिकारी थे इन्होंने दुर्व्यवहार आपके साथ किया, तो क्या कोई कंप्लेंट उनकी की जाएगी? बिल्कुल मैं बात करूंगा उनसे। और सभी ने ये फुटेज देखे हैं, उनके सीनियर अधिकारियों ने भी इस बात की निंदा की है कि इस टोन में किसी अधिकारी का बात करना एक विधायक से निंदनीय है। और इसमें हम कार्रवाई भी करेंगे, मांग भी करेंगे कि जो भी लोगों को न्याय ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके उसमें न्याय की कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक आपको। तो ये थे रफ़ीक खान जी, आदर्श नगर से विधायक हैं कांग्रेस के, और इनकी एक जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक अधिकारी इनके साथ में बहस करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके खिलाफ इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उसके खिलाफ भी जो है ये शिकायत दर्ज कराएंगे। और पूरा मामला जो है रोडवेज का जो बस स्टैंड है उसको लेकर है और आम रास्ते को लेकर ये पूरा विवाद है। और इनका ये भी कहना है कि जो पीछे कॉलोनी है वो ये कॉलोनी है, माइनॉरिटी की कॉलोनी है, उसमें और भी लोग रहते हैं, लेकिन उनका जो रास्ते का विवाद है पूरी कॉलोनी परेशान होगी, लेकिन इसको लेकर सरकार है वो कोई बात इनकी नहीं सुन रही है। मेरे सहयोगी जतिन के साथ ध्वज आर्या, TV9 भारतवर्ष, जयपुर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।